नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर। बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की शरीके हयात का लंबी बीमारी के चलते इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से जनपद ही नहीं आसपास के जनपदों में भी समाजवादी व समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके बाद दूर दराज से लोग समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के दौलत खाने पर तसल्ली देने वालों का मजमा लगा रहा। दरअसल नदीम अहमद फारूकी की शरीके हयात सहला फारूकी उम्र लगभग 45 साल का दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में काफी वक्त से इलाज चल रहा था और बीती रात लगभग 11 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बताते चलें कि उन्होंने 2017 के शमशाबाद के चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वह हार गईं, जिसको आज सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें वही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। फर्रुखाबाद जनपद के शहर में लाल दरवाजा स्थित नाले में युवक का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों को जैसे ही शव पर नजर पड़ी, लोग सन्न रह गए। घटना की सूचना पर तुरंत मौके पर स्थानीय पुलिस आ गई और मामले की छानबीन में जुट गई। नाले से सबको बाहर निकाला गया। आपको बताते चलें कि नाले के पास 24 घंटे टिकट की ड्यूटी रहती है। फिलहाल शव किसका है और कहां से आया, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। तो अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। और अब आप आ जाइए कमालगंज और इन महाशय को देखिए। ये थाना कमालगंज के ग्राम कड़हर निवासी विनोद कुमार पुत्र मंशालाल हैं। इन्होंने थाने में तहरीर दी और बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर एक युवती से अग्नि के 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया और अग्नि की आग भी ठंडी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, हाथों से मेहंदी भी नहीं छूट पाई। दुल्हन घर के नकदी व जेवर लेकर 9-2-11 हो गई और ये महाशय हाथ मसलते रह गए। तो अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर। कमालगंज से है, जहां नवविवाहिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग व ससुर व जेठ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से भी बाहर निकाल दिया। ये मामला थाना कमालगंज के ग्राम रसूलपुर लतीफपुर का है। पीड़ित महिला ने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या मामला हुआ था? दहेज मांग रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजी ससुर करते हैं। 1-1:30 बजे रात को। क्या कब शादी हुई थी आपकी? 9 मई। 9 मई को शादी हुई? अच्छा, क्या बोले ससुर? कह रहे 5 लाख रुपए लाओ। पहले पापा ने 5 लाख रुपए दिए, सब कुछ दहेज दिया, पूरा कुछ सामान। फिर उसके बाद वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके पति क्या करते हैं? ये तो नहीं बता रहे क्या कर रहे हैं, जॉब बाहर कर रहे हैं। अच्छा, बाहर जॉब करते हैं। आपको पता ही नहीं अभी क्या कर रहे हैं? नहीं, तो उसको तो बताते नहीं। अच्छा, दहेज मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा, कोई परेशान करता है घर पे? हाँ। कौन कौन लोग करते हैं? जेठ है, जेठानी, देवर और ससुर। क्या नाम है जेठ का? पवन। और ससुर जी का क्या नाम? राजू और ये क्या करते हैं? ये ऐसे ही प्लांट में काम करते हैं। तो मेरे दहेज की नहीं मांग करिए, सब मेरे साथ जो मेरी इच्छा सो। थाने में तहरीर दी है इसकी? थाना कौन सा लगता है? कमालगंज। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में? नहीं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं खबर। भारतीय किसान यूनियन के कमालगंज ब्लॉक अध्यक्ष सत्यराम राजपूत ने ग्राम सभा बहुरा की चकबंदी की समस्याओं का समाधान हेतु 11 मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा और मुख्यालय पर ही धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठकर यूपी 76 न्यूज को बताया। भाई, हमने 11 समस्याएं जो 20 तारीख 20/6 में दी थी, उनका आज तक एक भी समस्या का निस्तारण नहीं। एडीएम साहब प्लस डीडीसी ने जा कही थी कि हम 10 दिन में समस्याएं सब सॉल्व कर देंगे। मेरे गांव में चकबंदी नप रही है, 90% काश्तकार परेशान है, कम ज़्यादा नापा जा रहा है और कुछ काश्तकारों के खेत भी गायब किए गए और
धानली से लेखपाल कानून को और एसीओ साहब कह रहे कि तुम्हारा कम ही देंगे। एसीओ साहब कह रहे गर्मी इतनी है, 40 डिग्री टेम्परेचर, आप लोग धूप में बैठे अभी कहीं अधिकार धूप में आप लोग क्या हैं? अब साहब हमारे एसी में तो बैठे बैठे बहुत टाइम हो, लेकिन एसी निस्तारण नहीं हो रहा। अब जान चली जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आगे में कूदाया जाएगा, आगे में कूद जाएंगे। हम तो हमारा ग्रुप है टिकट जहाँ टिकट है वहाँ तो हटते नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं हमारे प्राइम टाइम की छठी व अंतिम खबर। बुधवार को बाबा जी का बुलडोजर आबाद विकास में घुस गया और कोई भी गर्जना नहीं कर पाया, या यूं कहें कि अब बुलडोजर की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही और बड़े ही सुस्तीले अंदाज में राज्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश दीक्षित सहित कई भवनों की चमक में दाग लगा दिया। आपको बताते चले कि नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव व अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में शहर की जानी मानी कॉलोनी आवास विकास में 2-2 बुलडोजर चलाए गए और अतिक्रमण के नाम पर नाले के ऊपर रखी पट्टियां हटाई गई और पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता सतीश दीक्षित के नाले के ऊपर घेर खिंचवाकर वहां पौधे लगाए गए थे, उन पौधों को तहस नहस कर दिया गया। और आपको बताते चले कि बीते दिन समस्त अधिकारियों ने खूब पौधे लगाकर फोटो खिंचवाए थे। खैर, मौके पर मौजूद नगर मजिस्ट्रेट ने यूपी 76 न्यूज को बताया। आवास विकास में जो कॉलोनी है, यहाँ पर काफी समय से नाली चौक के कारण पानी भर गया था, तो लोगों ने शिकायतें की। उस पर हम लोग अनाउंसमेंट करा दिए थे लगभग 1 हफ्ता पहले। तो आज हम लोग वहाँ से कार्रवाई शुरू की है। एक साइड अभी कार्रवाई की गई है, क्या दूसरी साइड भी आवास? यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन के अभियान चलाएंगे लगभग 2 से 2.5 घंटा। तो जब तक पूरी आवास विकास कॉलोनी नहीं हो जाएगी, दोनों साइड और सभी जगह, तो तब तक हम चलाएंगे। लगभग कितनी चौड़ाई है? सड़क की लंबाई चौड़ाई की नाप की गई? एक्चुअल में यहाँ आवास विकास की पहले से ही जो नाली है वो उनकी सीमा है और उस नाली की ही हम लोग खुलवा रहे हैं। उसके बाहर जो इन्होंने पार्किंग बाउंड्रीज करी है वो सब हटाई जा रही है।